आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। अभी की बड़ी खबर हम आपको दे दें। बिहार एसएससी 2014 13 दिसंबर की परीक्षा अब 25/12/2020 को होगी। जी हां, बिहार एसएससी की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी हुआ। हमने जैसा कि कयास लगाया था कि इस परीक्षा की तिथि में बदलाव होगा, वो सामने है। ऐसे में इस वीडियो के अंत में एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा। सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इस वीडियो में आपको हम लेटर से रूबरू कराएंगे, साथ में अन्य बड़ी खबर भी आपको देंगे। जुड़े रहें। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है बड़ा सुनहरा मौका। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और इस कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से परेशान हैं, तो आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा आपकी पढ़ाई को नया आयाम दिया जाएगा। 8 दिसंबर से MPTET के फास्ट ट्रैक बैच का आयोजन शुरू है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से और इसके साथ ही सीटेट 2021 की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। जुड़े अपने क्लास से और अपनी तैयारी को जल्द से जल्द नया आयाम दे। T20 डेली टेस्ट फॉर्म टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़े जल्द से जल्द अपने क्लास से। 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। आसान किस्तों में पढ़ाई। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 मात्र। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। लिंक पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको लेटर से रूबरू कराने का वक्त आ गया है। बड़ा लेटर बिहार एसएससी की तरफ से जारी किया गया। आपके स्क्रीन पर लेटर की पहली झलक। सबसे पहले सबसे सटीक शिक्षा सुधार रोजगार, और हम आपको सबसे पहले इस लेटर से रूबरू करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस लेटर में तिथि को बढ़ाकर अब 25 दिसंबर 2012 किया गया है। आइए पूरी लेटर से आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना और वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 1999 दिनांक 27/10/2020 द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा की तिथि 13/12/2020 निर्धारित की गई थी। LPA संख्या 276/2020 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 8/12/2020 को न्याय आदेश पारित किया गया है। पारित न्यायादेश द्वारा दिनांक 13/12/2020 को आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आगे लिखा है 13/12/2020 को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की निर्धारित मुख्य परीक्षा को आयोजित करने में कतिपय कठिनाई है। आगे लिखा है परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी परीक्षार्थियों द्वारा ससमय प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सके। इतना समय इसलिए भी आवश्यक है कि यदि परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो गई हो या उसे डाउनलोड करने में कठिनाई हो, तो कठिनाइयों का ससमय निष्पादन और निराकरण किया जा सके। इस परीक्षा के संबंध में अनेक अभ्यर्थी राज्य से बाहर रह रहे हैं, जिन्हें वापस आकर परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। दिनांक 13/12/2020 के पश्चात 20/12/2020 को रविवार है, जिस दिन कंबाइंड डिफेंस सर्विस की परीक्षा है। दिनांक 17/12/2020 एवं 18/12/2020 को बिहार लोक सेवा की परीक्षा है। दिनांक 15/12/2020 से 23/12/2020 तक विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयी परीक्षाएं हैं, जबकि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के लिए कई कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार से दिनांक 17/12/2020 से 23/12/2020 के दौरान परीक्षा के आयोजन में कठिनाई हो रही है। परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त बनाने हेतु कतिपय ठोस व्यवस्था कराया जाना आवश्यक है। अतः छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए दिनांक 13/12/2020 की निर्धारित परीक्षा तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परीक्षा दिनांक 25/12/2020 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट http://bssc.bih
.nic.in का सतत अवलोकन करते रहे। आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी आयोग सचिव के हस्ताक्षर और 9/12/2020 को ये बड़ा लेटर जारी हुआ है। अब बात करते हैं सीटेट दिसंबर केस की। सीटेट दिसंबर केस के जजमेंट के इंतजार में अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर है। आज भी माननीय न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में नहीं थे और कल भी नहीं बैठेंगे। कॉज लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, हम आपको दिखाते हैं। कॉज लिस्ट में साफ तौर से आप देख सकते हैं 11/12/2020 की तारीख है। कोर्ट संख्या आपके स्क्रीन पर है। हमने जब कॉज लिस्ट देखा है तो माननीय न्यायाधीश आज भी नहीं बैठे थे और कल भी नहीं बैठेंगे। 11 दिसंबर 2020 के कॉज लिस्ट को आप देख सकते हैं। 19 नंबर में सुनवाई होगी, 20 नंबर में सुनवाई होगी और 21, 22, 23 नंबर कोर्ट अभी भी बंद चल रहा है। 24 के बाद सीधे 33 नंबर कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कल है शुक्रवार और अब के बाद सीधे सोमवार को कोर्ट खुलेगा। इसका मतलब ये है अब माननीय न्यायाधीश अगर सोमवार को बैठते हैं तो कुछ संभव है, पर बैठने के साथ ही जजमेंट तो नहीं दे सकते, समय लगेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सीटेट दिसंबर केस के जजमेंट में अभी और विलंब हो सकता है। आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस कैसे मजबूत है। हम आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार से जब हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपको हम वक्त देंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। आप ये समझे कि इस बैठक में हमने सभी मुद्दों पर चर्चा की थी और करीब घंटे भर की बैठक के बाद माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ने कहा था कि आप आवेदन कर सकते हैं। आप समझिए कि जब हम प्राथमिक शिक्षा निदेशक को समझाने में सफल हुए थे और उन्होंने कहा था कि आप 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, पर अपर मुख्य सचिव RK महाजन द्वारा इसमें संज्ञान नहीं लिया गया। उनके द्वारा ये कार्य आगे बढ़ाने से रोका गया। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने हाथ खड़े किए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक हमारी बातों को समझ सकते हैं तो माननीय न्यायाधीश क्यों नहीं। इसलिए पक्ष बहुत मजबूत है। आप समझिए कि 1 साल हो गए डिग्री लिए हुए और 1 साल के बाद अभी भी बहाली प्रक्रिया से जब हम वंचित हैं तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश इस बात को भी देखेंगे। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं, केस मजबूती के साथ आगे रखा गया था और अब जीत की प्रबल संभावना है। कई ग्रुपों में कई तरह के अफवाह के बाद अभ्यर्थी परेशान हलकान हो जाते हैं, पर हम ये कहेंगे जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आप मनाने में कामयाब हो गए थे और शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी बैठक सफल हुई थी तो अब हाई कोर्ट से भी जीत मिलने की पूर्ण संभावना है। पर अब ये जजमेंट 15 दिसंबर के बाद कब आता है ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे हम डाइट PTC केस की। आपको बता दें कि आज प्रातः में 47 नंबर पर यह केस लिस्टेड था, पर विभिन्न कारणों से शायद सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में 11 दिसंबर 2020 को ये केस लिस्ट है 23 नंबर पर। इसका मतलब कि कल सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। डाइट PTC केस एक बड़ा केस है और इस केस के जजमेंट से हम आपको बता रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में बड़े उथल पुथल की पूरी संभावना है। ऐसे में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं, उनके जजमेंट में तो विलंब है, पर डाइट PTC केस से बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े जो पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी हैं उनके कलेजे पर हाथ है। जैसे ही कल पटना हाई कोर्ट से इस संबंध में कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर प्रातःकाल में 47 नंबर पर ये आज केस लिस्टेड था, पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। कल 23 नंबर पर लिस्टेड है, सुनवाई की पूर्ण संभावना है। अब आज का बड़ा सवाल बिहार से ही है। बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? ये बड़ा सवाल शिक्षा सुधार रोजगार आपसे पूछता है और इस सवाल के जवाब देने वाले को 5 लकी विनर को हमारे तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। जवाब देते समय अपना नाम, अपने शहर का नाम और जवाब आप कमेंट में लिखें। आपको बता दें कि अगले रविवार को हम इनामों की घोषणा करेंगे। हर वीडियो में एक सवाल होगा और सवाल का जवाब देने वाले 5 लकी विनर को हमारे तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।